हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई, कैसे हो आप लोग। भाई जितने भी 11 से 12th जाने वाले बच्चे हैं उनमें से 90% से भी ज्यादा बच्चे इस वक्त बहुत परेशान हैं, दो राहे पे खड़े हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ठीक सर, मेरी तो 11th बिल्कुल वेस्ट हो रखी है सर, कुछ नहीं आता, टेस्ट देता हूं नंबर ही नहीं आते, 11th का कोई भी टॉपिक मैं याद करता हूं ऐसा लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है। एफबीडी नहीं बनाना आता सर, मुझे रोटेशन का क्वेश्चन आए तो मेरी हवाइयां उड़ जाती हैं सर, वेव्स में कुछ नहीं आता, हीट टेम्परेचर का कुछ नहीं पता, ऐसा लगता है कि 11th में मैंने कुछ किया ही नहीं है सर। सर अगर 11th मेरी इतनी खराब है, इतनी वेस्ट हो गई है, गड़बड़ हो गई है 11th में, तो क्या मैं 12th अच्छे से कर पाऊंगा? क्या मैं आईआईटी एक अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर पाऊंगा? जब मेरी 11th इतनी खराब है तो क्या सर मुझे कोई एनआईटी मिलने लायक मैं कुछ कर पाऊंगा इस साल, एक साल में 12th में? और सर 12th में तो टेंशन भी और ज्यादा होती है, बोर्ड भी होता है उसमें, और अगर आपकी 11th वेस्टेड है तो वो भी ठीक करनी होती है। और सर जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट तो जनवरी में ही आ जाता है, बोर्ड से भी पहले। तो सर मुझे ऐसे लग रहा है, और जनवरी के तो ज्यादा दिन बचे भी नहीं है, 7-8 महीने बचे हैं, तो सर मुझे तो लग रहा है कि ना तो मेरे पास टाइम बचा है, मेरी 11th भी खराब है, तो मैं 12th में क्या करूंगा, कैसे करूंगा मैं? तो बेटा ये हर बच्चे की कहानी है, 95% से ज्यादा बच्चों की कहानी है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी चीज को बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हो कि आपकी 11th वेस्टेड है, ठीक, और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट की 2 स्लाइड में मैंने आपको वो तरीका, वो समझ लो राज समझा दिया है कि जिस तरीके से आप अपनी 12th को सुपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो 11th के वीक होते हुए भी, और 11th को 12th के साथ साथ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट तक जरूर देखना, सॉल्यूशन लास्ट में है, ठीक। चलिए अब मैं बताता हूं कि क्या चीज आपके साथ हो गई है अगर आपकी 11th वेस्ट हो गई। बेटा देखो, सबसे पहले हमारी इच्छा क्या है, हम चाहते हैं कि हमारी एक आईआईटी में बहुत अच्छी सी रैंक आ जाए, हमारे बोर्ड में 94-95% मार्क्स आ जाए, ठीक है, राइट, और हमारी 11th और 12th भी बहुत बढ़िया चली जाए, यानी कि 11th अच्छे से हम रिवाइज, ये हमारी इच्छाएं हैं कि अब ये होना चाहिए। और सर जैसे 11th वेस्ट हो गई है ऐसे मुझे 12th वेस्ट करनी नहीं है, ठीक। सुनते रहिए अब क्या होना है। देखिए 11th की इंपॉर्टेंस क्या है, जो चीज हमारी वेस्ट हो गई है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या हमने खो दिया। तो बेटा अगर जेई में बात करें, हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं जेई की, ठीक है। अगर हम जेई की बात करें तो जेई में 45 से लेके 50%, ठीक है ना, 11th से ही आता है, 11th से ही आता है, और 50 से लेके 55% आपका 12th से आता है। जनरल ट्रेंड यही है जेई में, ठीक है ना। और भाई बोर्ड्स में तो केवल 12th आता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बेटा इतनी ज्यादा परेशान होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बोर्ड आपके हाथ में ही है, कुछ नहीं बिगड़ा। 11th वेस्ट हो गई है फिर भी बोर्ड्स में आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक है ना, ये बता। लेकिन 45 से 50% 11th से ही आता है, और 12th जो जेई की जो 12th है वो इस पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है 11th पे। 11th अच्छी होती है तो 12th ठीक ठीक, मतलब बहुत स्मूथ चली जाती है, अच्छे से निकल जाती है, 12th में कोई हर्डल नहीं आता, टेंशन नहीं आता। अगर 11th बिगड़ी हुई है तो भाई कुछ सर्टेन टॉपिक्स ऐसे हैं उनके बगैर 12th में बहुत कमी फील होती रहती है कि यार वो टॉपिक अच्छा होता तो मैं ये ठीक कर लेता। ये बात बिल्कुल ठीक ठीक है, ठीक। तो इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या होना है, कैसे होना, ठीक। अब सुनते जाना बात को। देखिए क्या तरीका है, क्या प्लान है कि हम 11th वेस्ट होने, भाई हमने मान लिया कि हमारी 11th वेस्ट है, मान लिया हमने कि हमारी 11th वेस्टेड है, तो अब क्या करना चाहिए, ठीक। तो भाई अब हम मार्च के मिड में हैं, ये समझ लो मार्च के मिड में है, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही सब जगह 12th के बैचेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिन लोगों की 11th वेस्टेड है उनको मेरी एक एडवाइस है कि इस मार्च मिड से अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स का टाइम है। इन 3 हफ्तों में आपको 11th पढ़नी है, ठीक। सर 11th पढ़नी है इन 3 हफ्तों में? सर हम तो 12th की तैयारी करने शुरू करेंगे, ताकि नहीं,
इसमें आपको 11th के वो टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके वीक हैं। सर वो टॉपिक कौन से? हमारे तो सारे ही वीक हैं। नहीं, वो टॉपिक पढ़ने हैं जो 12th क्लास के लिए रिक्वायर्ड हैं। ठीक, वो मैं बताऊंगा स्लाइड में कौन कौन से टॉपिक हैं। वो 4-5-6 टॉपिक हैं जो 5 या 6 क्लासेस में पूरे हो जाते हैं। वो यहां पे आपको सुपर स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने, और इन 3 हफ्तों में बस यही टारगेट है आपका कि ये चीज हमारी, अगर वो आपने कर लिए तो आपको 11th की कमी फील ही नहीं होगी। 11वीं क्लास 12th करते टाइम याद ही नहीं आएगी। मैं बता रहा हूं आपको, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इनमें क्या करना है समझ आ गया? 11th के टॉपिक को सुपर स्ट्रॉन्ग करना है, सेलेक्टेड टॉपिक्स को। अब क्या करना है? अप्रैल के फर्स्ट वीक में 12th पढ़नी स्टार्ट करनी है। और जिन लोगों की 11th वेस्टेड है उनके लिए एक सिंगल एडवाइस है, जब आपकी 12th स्टार्ट हो जाए 11th की टेंशन नहीं लेनी। 11th को बिल्कुल साइड में रख दो, दिमाग में से निकाल दो 11th को। पूरा फोकस, फुल फोकस, ठीक है ना, फुल फोकस 12th पे होना है आपका। पूरा फोकस 12th पे होना है। और इस बैच की एक खासियत है कि अगर आप किसी अच्छे इंसान के गाइडेंस में पढ़ रहे हो, अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो सितंबर स्टार्ट होने से पहले पहले आपका 12th का सिलेबस खत्म हो जाता है। सितंबर के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाता है, कहीं कहीं सेकंड वीक में खत्म हो जाता है। जो टीचर आपको सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक 12th पढ़ा रहा है, समझ लो आपके 2-3 महीने उसने वेस्ट कर दिए। उस टीचर को यह समझ होनी चाहिए कि ये 12th वाले हैं, इन्हें अपने बोर्ड की भी तैयारी करनी है, इनका थोड़े दिनों में जेईई मेंस का अटेम्प्ट भी आने वाला है, तो 12th का सिलेबस यहां तक खत्म होना चाहिए। और लॉजिकली यहां तक खत्म हो भी जाता है। क्यों? क्योंकि 12th का सिलेबस वॉल्यूम में 11th के सिलेबस से कम है। अगर आप 11th का और 12th का वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करो तो 11th का सिलेबस पूरे जेईई का 55% है सिलेबस, और 12th का सिलेबस केवल 45% है। तो 12th का सिलेबस कम है, वेटेज ज्यादा है। 11th का सिलेबस ज्यादा है और वेटेज कम है, वेटेज 45 है। तो भाई 12th का सिलेबस बहुत स्मूथली, बहुत आराम से अगस्त के लास्ट वीक में 31 अगस्त तक खत्म हो जाता है। ठीक है ना, मैंने हमेशा उसी टाइम पे खत्म किया, यहां पे खत्म कर लिया, राइट। अब जो आपकी 11th वीक है उसका रिवीजन करना है आपको। कैसे रिवीजन करना है? प्रैक्टिस के थ्रू ही करना है, थ्योरी की क्लासेस नहीं लेनी है। ठीक, उसका कारण है क्योंकि जब आप 12th कर लेते हो तो 11th क्लास आपको बहुत आसान लगने लगती है, टॉपिक थोड़े से हल्के लगने लगते हैं, क्योंकि आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हो 12th करके, तो ये हल्के लगने लगते हैं। और जो 11th की थ्योरी है वो बार बार आपके सामने आती रहती है, बहुत सारे फंडे वैसे ही क्लियर होते रहते हैं। तो थ्योरी की प्रॉपर क्लासेस लगाए बिना आपको 11th का रिवीजन करना है, मैं कराऊंगा बहुत अच्छे से, ट्रस्ट मी। ठीक, ये करना है। साथ में बोर्ड्स की तैयारी स्टार्ट कर देनी है सितंबर के बाद ही। बोर्ड की तैयारी कैसे होगी सर? भाई बोर्ड की तो पढ़ाई आप कर चुके हो, आपको अपने नोट्स ऑर्गेनाइज करने हैं बोर्ड के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से वो नोट्स बनाने हैं जिनको पढ़ पढ़ के आप यहां पे कम से कम 94% प्लस का टारगेट बनाओ बोर्ड में। कम से कम 94-95% आने चाहिए आपके बोर्ड में, उतना टारगेट बनाओ, उसकी तैयारी यहां से शुरू करो, फिर ये करें। और सबसे ऊपर जो बात है, एडवांस की मैंने यहां से शुरू कर दी है और यहां तक की है। क्यों? क्योंकि भाई जेईई एडवांस जो होता है ना भाई, जेईई एडवांस लास्ट के 2-3-4 महीनों में नहीं होता। जेईई एडवांस की तैयारी आपको अप्रैल से ही शुरू करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चंस का लेवल ऊपर रखना है, यानी कि एडवांस प्लस मेंस, ठीक है ना, यानी कि आपको जेईई मेंस प्लस एडवांस्ड दोनों के हिसाब से तैयारी करनी है। तो एडवांस भी चलते जाना चाहिए, यानी कि गुड लेवल की प्रॉब्लम, अच्छे लेवल की प्रॉब्लम, बढ़िया मीडियोकर लेवल से ऊपर अच्छे लेवल की प्रॉब्लम आपको साथ साथ करते जाना। तो एडवांस की तैयारी भी आपकी साथ साथ चलती रहेगी। यकीन मानिए बेटा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट टॉपर जिनकी रैंक 200, 250, 500, 700, 800, 1000 तक आई है, उनमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बच्चों की
11th वेस्टेड ही थी। आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, उनकी 11th स्ट्रांग नहीं थी। बहुत कम बच्चे थे जो कहते थे सर 11th बढ़िया है। ज्यादातर बच्चे यही कहते थे उनमें से जो टॉपर्स थे कि सर हमारी 11th तो वेस्टेड है। ठीक, लेकिन वो इस ड्यूरेशन में अपना 12th का सिलेबस जल्दी खत्म करके इस ड्यूरेशन में अपनी 11th अच्छी करते हैं और तब वो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये बात मैंने बता दी। अब बच्चों यहां पे मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये वो टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि यहां से मैं अब आपको सॉल्यूशन बताना शुरू कर रहा हूं कि कैसे 11th को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये वो टॉपिक हैं जो 12th के लिए सुपर रिक्वायर्ड है, सुपर रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, इनकी बहुत जरूरत है आपको। एनएलएम फ्रिक्शन के यानी कि एफबीडी के और फोर्स बैलेंस के और फ्रिक्शन में जो वर्क वगैरह होता है उसकी नॉलेज आपको बढ़िया होनी चाहिए 12th के अच्छे लेवल की प्रॉब्लम करने के लिए। एसएचएम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फेजर, क्योंकि 12th के जितने भी टॉपिक हैं उनमें बहुत सारी चीजें ऑसिलेशन करती हैं, ये कॉन्सेप्ट बार बार काम आता है। एनर्जी बैलेंस और वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी कई सारी जगहों पर आपको, ठीक है ना, प्रॉब्लम देगी, ये होना है। मोमेंटम बैलेंस तो ऑलमोस्ट सभी जगह, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम बैलेंस एक दो जगह आता है, वो भी करेंगे। कैलोरीमेट्री यानी कि हीट का बैलेंस करना पड़ता है बहुत जगहों पे। और प्रोजेक्टाइल मोशन, पार्टिकल को थ्रो करना, किसी बॉल को थ्रो करना, किसी पे फोर्स लगाया हो तब भी चल रही है, तो ये टॉपिक चाहिए। ये टॉपिक वो हैं जो आपके सुपर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं इसमें, मैं ऐसा क्या करूंगा कि ये आपकी 11th वेस्टेड और 12th को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने में मेरा क्या रोल है। तो बच्चों ध्यान से देखना, मैंने ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है ना। कब? जो मैंने आपको बताया है कि अब ये यहां पे मेरी तरफ से ब्रिज कोर्स स्टार्ट होगा, जो कि अभी 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 16 मार्च से। तो इस ब्रिज कोर्स में ये जो टॉपिक लिखे हैं ना 5, ये 5 टॉपिक या 5 क्लासेस या 5 यूनिट्स, कुछ भी मान लो आप इनको, ये 5 की 5 यूनिट मैं आपको इस ब्रिज कोर्स में कराऊंगा। ठीक है, 5 की 5 यूनिट और सुपर स्ट्रॉन्ग करा के ही छोड़ूंगा। उसके बाद यहां पे मैं क्या करा रहा हूं, यहां पे मेरा न्यूटन्स बैच आ रहा है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड के साथ लास्ट ईयर से चल रहा है। ठीक है ना, इस साल ये न्यूटन्स बैच अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा और इसकी एंड डेट अगस्त 31 है। अगस्त 31 तक मैं 12th का पूरा सिलेबस कराऊंगा आपको, प्रॉमिस है मेरा। लास्ट ईयर भी कराया था, उससे लास्ट ईयर भी कराया था, ठीक है ना। अगस्त, चाहे मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी किसी के भी साथ रहा हूं, तब भी मैंने अगस्त 31 से पहले 12th का सिलेबस हमेशा खत्म किया है। और इसके बाद आपको मेरे ऐप पे बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे मतलब वीडियोज ऐसी मिल जाएंगी जिसमें आपको 11th के रिवीजन और प्रैक्टिस के सेट मिलेंगे। ठीक, और बोर्ड के नोट्स कैसे बनाने वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, अब ये जो जेई एडवांस है, मेरा जो ये न्यूटन्स बैच है बेटा, ये जेई मेंस प्लस एडवांस दोनों के लिए है। ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल ट्रू स्टडी है, तो ये यहीं से आपको एडवांस के लिए पकाता हुआ चलेगा, स्टार्टिंग से एडवांस के लिए तैयार करते हुए चलेगा। अब इस चीज को आप कहां पे रजिस्टर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? तो बच्चों मेरा ऐप है एनकेसी एकेडमी करके, ठीक है ना, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करके आप ब्रिज कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो। पहले मुझे लग रहा था कि मैं ब्रिज कोर्स को भी पेड कर दूं, क्योंकि मुझे बहुत सीरियस बच्चे चाहिए होते हैं, ठीक है ना, वैसे नहीं जैसे यूट्यूब पे। तो मैंने इसको सबसे जरूरी ऐप पे रखा है और मैंने इसको फाइनली डिसीजन लिया कि मैं इसको फ्री कर देता हूं। तो बेटा ये वाला बैच ब्रिज कोर्स आपके लिए फ्री है, ठीक है ना। बस आपको ऐप पे जाके रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके आपको इस कोर्स को परचेज करना है 0 पैसे। परचेजिंग का भी प्रोसीजर नहीं होगा, बस आप इसमें रजिस्टर करिए और पढ़िए। फिर आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी जगह से पढ़ रहे हो, ये टॉपिक आपके सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आप न्यूटन्स बैच में एडमिशन लेके अपनी 12th को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाइएगा। ठीक है बच्चों, कैसे टेस्ट देना है, कब देना है, ठीक। अब लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, 12th क्लास आपकी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक, 11th लोगों की वेस्ट होती है, लेकिन जो अच्छे टॉपर बच्चे होते हैं वो 11th वेस्ट होने के बाद भी 12th क्लास में
बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, 94, 95, 96% तक मार्क्स लाते हैं बोर्ड में 11th खराब होने के बाद भी। तो आप भी कर सकते हो। तो कुछ भी करके हमें प्रॉमिस करना है आपको, मुझे कमेंट में आप प्रॉमिस करोगे कि सर कुछ भी हो जाए मैं 12th क्लास वेस्ट नहीं होने दूंगा या दूंगी। कुछ भी हो जाए सर मैं प्रॉमिस करता हूं या मैं प्रॉमिस करती हूं कि मैं 12th क्लास वेस्ट नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी 11th के साथ कुछ भी हो रहा है बट 12th में वेस्ट नहीं होने दूंगा, यह आपको प्रॉमिस करना है। ठीक है बच्चों? ठीक। और एक चीज और है बेटा, अगर कोई भी आपको दिक्कत प्रॉब्लम हो तो मेरा एक नंबर है 9311280168, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके कुछ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों? चलिए बाय बाय।